नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ देर रात तक मंगलवार को बैठक की। यह बैठक मुख्यमंत्री के वर्षा आवास पर हुई। बैठक 2 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि यह बैठक कैबिनेट विस्तार और हिसाब किताब के बंटवारे के सिलसिले में हुई थी। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि ये बैठकें कैबिनेट विस्तार और हिसाब किताब के बंटवारे को लेकर हो रही हैं। जी हां, जो 17 जुलाई के पहले करना जरूरी है, क्योंकि 17 जुलाई से महाराष्ट्र में जी हां मानसून सत्र शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा का रात में वर्षा के आवास पर बैठक भी हुई। बताया गया है कि इस बैठक के लिए प्रफुल्ल पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी वर्षा बंगले पर दाखिल हुए। यह भी बताया गया है कि दोनों नेता पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर अंतिम चर्चा के लिए पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक आज राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हमारी जानकारी इस वक्त तथ्य को यह जानकारी है कि अजीत पवार को दिल्ली बुलाया गया है। अजीत पवार दिल्ली पहुंचेंगे और जो माथापच्ची चल रही है विभागों के बंटवारे को लेकर, उस पर सहमति बन पाए, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से यानी जब से एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ आए शिवसेना तोड़कर, तब से उनके अपने कई विधायकों को इस बात का इंतजार है कि उनका नंबर भी लगने वाला है, वो मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन जैसे ही अजीत पवार लगभग 10 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए, अपने साथ वो तो मुख्यमंत्री पद ले लिया, अपने साथ उन्होंने 8 मंत्रियों को कैबिनेट की शपथ भी दिलवा दी। उसके बाद से शिंदे सेना के लोग जी हां बागी तेवर अपनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, शिंदे को बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर सरकार में उन्हें उचित जगह नहीं मिली तो जाहिर सी बात है वो वापस घर लौट सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। कहां जा सकते हैं? वापस मातोश्री का रुख कर सकते हैं। ऐसा उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि आपके कई विधायक, यानी कि शिंदे को कहते हैं, तुम्हारे कई विधायक संपर्क में हैं। तो इस बात को लेकर यह कहा जा रहा है अब देखना अहम होगा कि मंत्री पद किसे मिलेगा। बता दें, अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके बीजेपी सरकार के साथ जाने का फैसला लिया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली और 8 अन्य एनसीपी नेताओं को शपथ भी दिलवा दी। जो जैसा कि मैंने कहा, अजीत पवार गुट के 3 विधायक शरद पवार के खेमे में वापसी कर चुके हैं। इनमें मकरंद यादव पाटिल, रामराजे नाईक निंबाड़कर और दीपक चौहान शामिल हैं। वहीं एनसीपी विधायक किरण लामहाटे अजीत के कैंप में वापस लौट आए। एनसीपी में टूट के बाद पहले उन्होंने अजीत का हाथ थामा था, लेकिन 2 दिन बाद ही शरद के पास चले गए और फिर से पलटी मारकर अजीत पवार गुट में शामिल हो गए। आपको याद होगा, शरद पवार ने कहा था 1 रोटी खाऊंगा, पार्टी को फिर से लाऊंगा। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।